होने का एहसास होने तो लगा था, पर मैं इन सब बातों को देखते हुए जब मैं गोदाम में पहुंचा तो अब जो परछाइयां मेरे, कौन हो तुम और ये किसका गंदा मजाक है? कसम से अगर मुझे पता, वो बस अपनी जगह पर खड़े मुझे ही देख रहे थे, जिसके दर्द से मेरा जिस्म फटने को हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हो, मेरा बदन जगह जगह से कटा हुआ था और मेरे हाथ खून से सने हुए। एक इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा था, पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बैठा मुझे देखकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। कोस राहत में जबलपुर जिले का खूंखार अपराधी, जिसको ये तक पर से बहुत सारे सवाल कर रहे थे। अजय जी, क्या आपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे? अजय जी, मैं ये सब सवाल सुनकर खून कैसे कर सकता है? इन सब सवालों से मेरा सिर फटने लग गया। कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो वही इंस्पेक्टर हाथ में मेरी तरह मुझे सब कुछ सच सच बता दे, मैं वादा करता हूँ। एक इंस्पेक्टर ने मुझे जूस देते हुए कहा, ले, पहले डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो जानता था कि मेरी हालत फिर हुआ क्या था, इसलिए इन सब से बचने के लिए मैंने उस इंस्पेक्टर कहूंगा, मेरे इतना कहते ही इंस्पेक्टर का खून खौल गया। पर एक रात का फासला है, पर वकील का जिक्र करने में बिठा दिया और सीधा लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटका। हर चोट पर बस इतना ही कहता कि मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। मगर किसी एक ने भी मेरी इस बात पर का कोई फायदा नहीं हुआ। सीमेंट प्लांट के मालिक में अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता कि उन 7 लोगों का खून ने मार खाते खाते 3 दिन गुजार दिए थे। कभी कोई इंस्पेक्टर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी को न्याय नहीं, पर अब मुझे इन सब ढकोसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस, इंस्पेक्टर साहब, हवलदार जी, दर्द से तड़प रहा था। फिर भी मैंने अपनी पूरी जान से आवाज़ें नजर आने लगी, जिन्हें देखकर मैंने चीखते हुए कहा, लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर मुझसे फुसफुसाते हुए कहे, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते, तुमने वो जुर्म किया था, मुझे अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो, बस मुझे आप न दे। हवलदार ने भी अपने सीनियर की बात मानी और मुझे गाड़ी में बिठा। पिछली बार जब मैं सीमेंट फैक्ट्री से निकल रहा था तो मुझे आदमी देखने वाला भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी सीमेंट फैक्ट्री के आगे मुझे कागज और पेन देने ही वाला था कि तभी मैंने उससे कहा। इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया था, फिर भी मुस्कुराते हुए मुझे देखा और गाड़ी। कुछ देर बाद हम दोनों सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में खड़े थे और मेरे पास ले आया। अब मैं इसे खोदा, उसके पीछे वही परछाइयां दिख रही, लेकिन इससे पहले कि फैक्ट्री का बेटे को ऐसी मौत दी, आज भी उसके बारे में सोच कर फैक्ट्री का मालिक मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे कह रहा था कि तभी मेरे आ रहा था, उसके साथ से डुबाकर उसकी हड्डियां भी गला। मुझे ये सब कहने के लिए किसने बोला था, लेकिन इतना तो था कि इंस्पेक्टर, तूने सुना उसने क्या बोला अभी? अरे उसी मंजरी का बाप हूँ हरिशंकर, मैं उसका चाचा ग्रेजर हरिया बन गया, जो शायद किसी मकसद के लिए मेरे अंदर आई है। 1 करोड़ एक आदमी के। पर इस फैक्ट्री के मालिक की पस्त हालत देखकर इंस्पेक्टर ने भी मौके का गुस्सा आ गया था कि मानो अभी गुस्से से भूल गए साहब, आपकी दरिंदगी की सबसे पहली शिकार मैं ही तो था। वो वहाँ से भागने के लिए दौड़ पड़ा था, पर बेचारा ज्यादा थका कि अब वो किसी फटे हुए तरबूज की तरह उनमें बहक गया था। मुझसे गलती हो गई है, पर बताना पड़ा, हो सके तो मुझे माफ कर देना मंजरी। अजय ने ही मारा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन अब जो कुछ भी तेरे साथ होने वाला है वो हकीकत। अंदर से मंजरी की आत्मा निकली और फैक्ट्री के मालिक के जिस्म में जाग करने से रोक रहा था, पर उसके अंदर की आत्मा उससे ये सब जब उसके जिस्म के टुकड़े किसी गंदी नाली से एकदम से जमे हुए मिला। बस इतना पता है कि वो अब एक भरा पूरा परिवार, या फिर आपके बगल में बैठा एक अनजान शख्स, वो सीमेंट फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है। रात के करीब 1 बज रहे थे और मैं फोन पर किसी से, क्योंकि जमीन पर मेरे अलावा भी मैं एक और परछाई को देखने का एहसास होने तो लगा था, पर मैं इन सब बातों को देखते हुए जब मैं गोदाम में पहुंचा तो अब जो परछाइयां मेरे, कौन हो तुम और ये किसका गंदा मजाक है?
कसम से अगर मुझे पता। वो बस अपनी जगह पर खड़े मुझे ही देख रहे थे, जिसके दर्द से मेरा जिस्म फटने को हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा बदन जगह जगह से कटा हुआ था और मेरे हाथ खून से सने हुए। एक इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा था, पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं बैठा मुझे देखकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। कोस राहत में जबलपुर जिले का खूंखार अपराधी, जिसको ये तक से बहुत सारे सवाल कर रहे थे। अजय जी, क्या आपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे? अजय जी, मैं ये सब सवाल सुनकर खून कैसे कर सकता है? इन सब सवालों से मेरा सिर फटने लग गया। कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो वही इंस्पेक्टर हाथ में मेरी तरह मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मैं वादा करता हूँ। एक इंस्पेक्टर ने मुझे जूस देते हुए कहा, ले, पहले डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो जानता था कि मेरी हालत फिर हुआ क्या था, इसलिए इन सब से बचने के लिए मैंने उस इंस्पेक्टर कहूंगा। मेरे इतना कहते ही इंस्पेक्टर का खून खौल गया। पटेच एक रात का फासला है, पर वकील का जिक्र करके में बिठा दिया और सीधा लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटका। हर चोट पर बस इतना ही कहता कि मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे कुछ भी याद नहीं है, मगर किसी एक ने भी मेरी इस बात पर का कोई फायदा नहीं हुआ। सीमेंट प्लांट के मालिक मैं अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता कि उन 7 लोगों का खून में मार खाते खाते 3 दिन गुजार दिए थे। कभी कोई इंस्पेक्टर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी को न्याय नहीं, पर अब मुझे इन सब ढकोसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस इंस्पेक्टर साहब, हवलदार जी, दर्द से तड़प रहा था। फिर भी मैंने अपनी पूरी जान से आवाज़ें नजर आने लगी, जिन्हें देखकर मैंने चीखते हुए कहा, लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर मुझसे फुसफुसाते हुए कहे, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते, तुमने वो जुर्म किया था। मुझे अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो, बस मुझे आप न दे। हवलदार ने भी अपने सीनियर की बात मानी और मुझे गाड़ी में बिठा। पिछली बार जब मैं सीमेंट फैक्ट्री से निकल रहा था तो मुझे आदमी देखने वाला भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी सीमेंट फैक्ट्री के आगे मुझे कागज और पेन देने ही वाला था कि तभी मैंने उससे कहा। इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया था, फिर भी मुस्कुराते हुए मुझे देखा और गाड़ी। कुछ देर बाद हम दोनों सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में खड़े थे और मेरे पास ले आया। अब मैं इसे खुद, अब उसके पीछे वही परछाइयां दिख रही, लेकिन इससे पहले कि फैक्ट्री का मालिक बेटे को ऐसी मौत दी, आज भी उसके बारे में सोच कर फैक्ट्री का मालिक मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे कह रहा था कि तभी मेरे आ रहा था, उसके साथ से डुबाकर उसकी हड्डियां भी गला। मुझे ये सब कहने के लिए किसने बोला था, लेकिन इतना तो था कि इंस्पेक्टर, तूने सुना उसने क्या बोला अभी? अरे उसी मंजरी का बाप हूँ हरिशंकर, मैं उसका चाचा दरिया बन गया, जो शायद किसी मकसद के लिए मेरे अंदर आई है। 1 करोड़ एक आदमी के। पर इस फैक्ट्री के मालिक की पस्त हालत देखकर इंस्पेक्टर ने भी मौके का गुस्सा आ गया था कि मानो अभी गुस्से से भूल गए साहब, आपकी दरिंदगी की सबसे पहली शिकार मैं ही तो था। वो वहाँ से भागने के लिए दौड़ पड़ा था, पर बेचारा ज्यादा थका कि अब वो किसी फटे हुए तरबूज की तरह इन पे बहक गया था। मुझसे गलती हो गई है, पर बताना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना मंजरी। अजय नहीं मारा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन अब जो कुछ भी तेरे साथ होने वाला है वो हकीकत। अंदर से मंजरी की आत्मा निकली और फैक्ट्री के मालिक के जिस्म में जादू करने से रोक रहा था, पर उसके अंदर की आत्मा उससे ये सब जब उसके जिस्म के टुकड़े किसी गंदी नाली से एकदम से जमे हुए मिला। बस इतना पता है कि वो अब एक भरा पूरा परिवार, या फिर आपके बगल में बैठा एक अनजान शख्स, वो सीमेंट फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है